अमेज़न जंगल धरती का सबसे बड़ा और सबसे घना वर्षावन। लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला यह हराभरा समंदर इतना रहस्यमय कि आज भी वैज्ञानिक और खोजकर्ता इसके गहरे हिस्सों में खो जाते हैं। यहाँ हर पेड़, हर नदी और हर छाया में कोई न कोई कहानी छिपी है। कुछ कहानियां पुरानी जनजातियों की, कुछ खोजकर्ताओं की, और कुछ ऐसी जो आज भी अनसुलझी है। आइए इस जंगल की कुछ सबसे रहस्यमयी कहानियों में घूम आए। सबसे पहले बात करते हैं मैपिंगवारी की, अमेज़न का सबसे डरावना जीव। स्थानीय जनजातियां इसे वन का रक्षक या भयंकर बदबू वाला राक्षस कहती है। यह लगभग 2 मीटर लंबा, एक पैर वाला प्राणी बताया जाता है, जिसके पीछे मुंह होता है और जिसकी बदबू इतनी तेज होती है कि शिकारी बेहोश हो जाते हैं। कई जनजातियां जो एक दूसरे से बात भी नहीं करती इसकी एक जैसी कहानी सुनाती है। यह रात में भयानक चीख मारता है जो जंगल में मीलों तक गूंजती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पुराने जमाने का विशाल ग्राउंड स्लॉथ मेगाफोना हो सकता है जो 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया था। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं यह आज भी जीवित है और जो इसे देख लेता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अब बात अनकाउंटेड ट्राइब्स की। अमेज़न में ऐसी 100 से ज्यादा जनजातियां हैं जो कभी किसी बाहरी इंसान से नहीं मिली। वे तीरकमान से हमला करती है अगर कोई पास आए। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी को ऐसी ही जनजाति ने मार डाला। वे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में रहते हैं। उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज सब अनजान। कुछ लोग कहते हैं कि वे प्राचीन सभ्यता के वंशज हैं जो दुनिया से छिप गए। उनकी आंखों में जंगल का डर और गुस्सा दोनों दिखता है। एक और डरावनी कथा है तुंजे की। पेरू के जंगल में रात को एक सीढ़ी जैसी आवाज सुनाई देती है। तुंजे एक भूतिया आत्मा जो किसी मरे हुए आदमी की आत्मा है। यह अकेले यात्रियों के पास आती है, सीढ़ी बजाती है और उन्हें मौत की नींद सुला देती है। जो इसे सुन लेता है वह कभी नहीं लौटता। कई मछुआरे बताते हैं कि उन्होंने रात में सीटी सुनी और फिर उनका साथी गायब हो गया। अंत में अमेज़न की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात टेरा प्रेडा या काली मिट्टी। यह मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि हजारों साल बाद भी फसल उगाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्राचीन लोग इसमें चारकोल, हंडिया और खाद मिलाकर बनाते थे। लेकिन कैसे और क्यों इतनी बड़ी मात्रा में, यह साबित। फिर है पिंक डॉल्फिन की कथा, जिसे ब्राजील और पेरू में बोटो कहते हैं। अमेज़न नदी में रहने वाला यह गुलाबी डॉल्फिन जादुई माना जाता है। पूर्णिमा की रातों में यह सुंदर युवक का रूप धारण कर लेता है। सफेद सूट पहनकर लंबे बालों वाला यह युवक नदी किनारे